गणित के अनुसार, पंचांग के अनुसार 14 जनवरी के दिन सूर्य नारायण का शनि की मकर राशि में प्रवेश होता है और 14 जनवरी ही मकर संक्रांति के लिए महत्वपूर्ण दिन मानी गई है। पर कई बार क्या होता है कि 14 जनवरी के दिन जो सूर्य नारायण का प्रवेश है वह दिन डूबने के बाद भी होता है या रात्रि में होता है या रात्रि के 12 बजे के बाद भी होता है। होता तो पक्का है, निश्चित है, 14 जनवरी को ही प्रवेश होगा, 15 को प्रवेश नहीं होगा। प्रवेश तो 14 को ही होगा और 14 को सूर्य का प्रवेश जब मकर राशि में होगा तो मकर संक्रांति होगी ही होगी। पर जब दिन डूबने के बाद प्रवेश होता है या अर्धरात्रि में प्रवेश होता है या रात्रि के 12 बजे के बाद प्रवेश होता है, तब फिर मकर संक्रांति का जो त्योहार है 15 तारीख सूर्य उदय होने के बाद मनाई जाती है। या यूं कहें कि सूर्य का आवाहन या सूर्य का स्वागत या मकर संक्रांति का जो त्योहार है वह तो पूरी तरह नहाने के लिए, दान पुण्य के लिए, कि मकर संक्रांति का जो त्योहार है जो मनाने वाला है वो 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। पर 15 जनवरी को इसका पुण्यकाल माना जाता है। जिस दिन सूर्य नारायण का प्रवेश होता है उसके दूसरे दिन इसका पुण्यकाल बन जाता है। अब बात करते हैं शांति पूजा के मुहूर्त की। हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई शांति पूजा होती है तो हवन यज्ञ के बिना पूरी नहीं होती। जिस शांति पूजा में सभी देवी देवताओं का आह्वान करके प्रकृति की सुरक्षा के लिए, परमार्थ कार्य के लिए भरपूर घी की आहुतियाँ दी जाती हैं, भरपूर चारु संविधा की आहुतियाँ दी जाती हैं, मंत्रोक्त तरीके से पूरा शुद्ध मन से, जहाँ पर वैदिक ऋचाओं के साथ में देवताओं का आह्वान करके और हवन यज्ञ किया जाता है, वही शांति पूजा विशेष रूप से सफल होती है। तो हवन करने के लिए यह देखना जरूरी होता है कि पृथ्वी पर अग्नि का वास है या नहीं। सदा पृथ्वी पर अग्नि का वास नहीं होता। पंचांग के अंदर में, प्रत्येक पंचांग के अंदर में एक चार्ट होता है जिसका नाम है अग्निवास। के अंदर में जो अग्नि निवास का चार्ट होता है उसमें 15-15 दिन की तिथियों के अनुसार स्पष्ट दिया रहता है कि यदि यह तिथि इस दिन आती है तो पृथ्वी पर अग्नि का वास मिलेगा या नहीं मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं कि मकर संक्रांति 14 तारीख को आती है और 14 को सूर्य का प्रवेश होता है और 14 को ही शांति पूजा और हवन यज्ञ होना चाहिए। पर कई बार ऐसा होता है कि 14 तारीख को सूर्य का प्रवेश तो हुआ पर रात्रि में 12 के बाद हुआ। दूसरा, 14 को प्रवेश तो हुआ पर तिथि ऐसी थी कि जिस तिथि पर शुक्ल पक्ष की, उस तिथि पर पृथ्वी पर अग्नि का वास नहीं था। क्योंकि तिथि और दिन ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि इस तिथि को यदि ये दिन पड़ेगा तो अग्नि का वास होगा और इस तिथि को यदि ये दूसरा दिन पड़ेगा तो अग्नि का वास नहीं होगा। तो इस तरह से कई बार यदि तृतीया की तिथि या चतुर्थी की तिथि रविवार के दिन आ जाए और शुक्ल पक्ष हो तो पृथ्वी पर अग्नि का वास नहीं होता। जैसे कि अमावस्या के दिन अक्सर कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो तिथि होती है उसमें अक्सर अग्नि का वास नहीं होता। अक्सर उसमें पाड़वा लग जाती है या पाड़वा से वह दिन जुड़ जाता है और अग्नि का वास अक्सर अमावस्या के दूसरे दिन देखा जाता है। पर अमावस्या की जो तिथि है वो निर्दोष तिथि मानी गई है अग्नि के लिए। जैसे अष्टमी की तिथि, जिसे हम दुर्गा अष्टमी कहते हैं, वह भी हवन यज्ञ के लिए बिना मुहूर्त देखे यज्ञ करने वाली तिथि मानी गई है। तो ये कुछ निश्चित मुहूर्त है, पर बाकी दिन तो हमें अग्नि का वास देखकर ही
हवन यज्ञ पूजा करनी होती है, नहीं तो इतनी मेहनत करना, इतना तप करना, व्रत करना, इतने अच्छे तरीके से नियोजन करना, वो सभी का सभी धरा रह जाता है, पूरी तरह से सुफलकारी नहीं होता। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हवन यज्ञ शांति पूजा अनुष्ठान किया जाए, उस उद्देश्य की पूर्ति हमारी शीघ्र नहीं होती। इसलिए मुहूर्त का देखना बहुत आवश्यक होता है। हम हमेशा मुहूर्त देखकर ही सारे कार्य करते हैं। हमने राहु काल का पूरा इस्तेमाल शांति अभिषेक और शांति पूजा में किया है। हवन यज्ञ का पूरा लाभ हमने पृथ्वी पर अग्नि निवास के साथ लिया है। तो मकर संक्रांति की तिथि 14 तारीख को होने पर भी इस वर्ष 2024 को, इस बार 14 जनवरी 2024 के दिन, मकर संक्रांति के दिन, आधे दिन तृतीया है और आधे दिन चतुर्थी है। और संयोग देखिए कि दिन जो है वह रविवार का है। शुक्ल पक्ष सोमवार चतुर्थी तिथि को अग्नि का वास पृथ्वी पर होने के नाम से पूर्ण मुहूर्त निकलता है मकर संक्रांति के शांति अनुष्ठान, शांति पूजा और शांति महायज्ञ का। तो हमने इस बार 14 जनवरी के दिन उत्सव तो रखा है। 14 जनवरी के दिन हमारे N2 सिडको स्थित छत्रपति संभाजी नगर के शनि ज्ञान मंदिर में बहुत सुंदर उत्सव होगा। हमारे यहाँ शांति पूजा में बैठने वाले सभी लोग, हमारे यहाँ शांति अनुष्ठान में बैठने वाले सभी लोग 14 जनवरी के दिन शाम को 6 बजे पहुंचकर उत्सव का आनंद लेंगे। रात्रि में 9 बजे तक यह उत्सव चलेगा और इसी दिन दूसरे दिन की पूजा के संकल्प भी होंगे। लोगों का पूजा साहित्य भी वितरण होगा और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से दूसरे दिन उनके अनुष्ठान का, उनके पूजन का शुरुआत वो कर सकते हैं। दूसरे दिन 15 जनवरी के दिन यानी सोमवार के दिन प्रातः 9 बजे से हमारे यहाँ पर शांति पूजा प्रारंभ करने का प्रावधान है। 14 जनवरी मकर संक्रांति की पूजा हो या 15 जनवरी मकर संक्रांति की पूजा हो या फिर शनि अमावस्या की पूजा हो, विशिष्ट पूजा की शुरुआत हमेशा हम हमारे N2 सिडको स्थित छत्रपति संभाजी नगर के बीच मध्य में जो शनि ज्ञान मंदिर है, इसके परिसर से किया करते हैं। N2 सिडको के क्षेत्र में छत्रपति संभाजी नगर में जो शनि ज्ञान मंदिर है, यहाँ के सत्संग हॉल में, यहाँ के पूजा हॉल में शुरुआत होती है हमारे यहाँ की शांति पूजा की, शांति अनुष्ठान की। यहाँ 2.5 से 3 घंटे तक एक शांति विधान वैदिक पद्धति से पूर्ण होने के बाद में फिर हमारे यहाँ जो भी शांति पूजा या शांति अनुष्ठान में भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं, उनको स्वल्पाहार फलाहार कराकर फिर 7 किलोमीटर दूर हमारे N2 सिडको के शनि मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट के एरिया के पास में श्री शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम जो चिक्कल थाना क्षेत्र में है, वहाँ पर सभी को जाना होता है और वहाँ पर 9 ग्रहों के 9 टेम्पल में पंचामृत अभिषेक कर कर, सूर्य नारायण की स्तुति कर कर, शिवालय में शिव जी का ध्यान पूजन आराधन करके उनको फिर हवनशाला यज्ञशाला में बिठाकर पूजा का विशेष लाभ दिया जाता है। इस तरीके से इस बार जो हमारी जनवरी की नवग्रह शनि शांति मकर संक्रांति पर होने वाली है, महामृत्युंजय महायज्ञ जो मकर संक्रांति पर होने वाला है, उसके लिए 14 जनवरी के दिन सभी को शाम को 6 बजे N2 सिडको स्थित श्री शनि ज्ञान मंदिर में पहुंचना होगा और 15 जनवरी के दिन प्रातः 9 बजे से यह शांति विधान, यह पूजन N2 सिडको स्थित श्री शनि ज्ञान मंदिर से ही प्रारंभ होगा। यहाँ के ही सत्संग हॉल में, यहाँ के ही पूजन हॉल में सभी की वैदिक पूजा होने वाली है। इसके लिए सभी लोगों को 15 तारीख को भी प्रातः 8 से 8:30 बजे के बीच में यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा, चूँकि पूजा की तैयारी में और विभिन्न प्रकार के संकल्पों में
आधे घंटे का समय कम से कम लग जाता है और सभी को 9 बजे के पहले पहले पूजा हॉल में उपस्थित होना पड़ता है। इस पूजा में भाग लेने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सभी यहाँ से ही पूजा सामग्री प्राप्त करते हैं। सभी के दान दक्षिणा के लिफाफे भी यहाँ से ही उनके दिए गए अनुदान में, उनके दिए गए पूजन के डोनेशन में ही तैयार होते हैं। सभी लोगों को यहाँ स्वल्पाहार की, फलाहार की और व्रत खोलने पर भोजन की उत्तम व्यवस्था रहती है। यहाँ पर उन्हें पुरुष हैं तो धोती कुर्ता लेकर आना पड़ता है और महिलाएं हैं तो केसरी रंग की साड़ी या कोई ड्रेस पहनकर वो पूजा में बैठती हैं। यहाँ पूजा में भाग लेने वाले जो मुख्य व्यक्ति हैं जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है उनको व्रत करना अनिवार्य होता है। वे पूर्णाहुति के पहले भोजन नहीं कर सकते।